मंदिर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपकी अर्जी जो है वो बहुत ही जल्दी स्वीकार होती है, आपकी विनती बहुत ही जल्दी स्वीकार होती है। और इन्हीं मंदिरों में जैसे बालाजी मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, उसी प्रकार सालासर मंदिर है, उसी प्रकार से माता कालका का मंदिर है जो कि दिल्ली में ओखला में स्थित है, कालका जी में स्थित है। ऐसे बहुत से सिद्धपीठ स्थान है। उसी प्रकार बाबा त्रिलोक भारती का धाम है, चाहे वो कोई भी धाम हो। बाबा त्रिलोक भारती के जितने भी धाम हैं उन सभी धामों में बहुत ही जल्दी विनती आपकी स्वीकार होती है। तो आपकी विनती जो है अगर स्वीकार नहीं हो रही है, बार बार आप विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी स्वीकार नहीं हो रही है, तो आपको लिखित रूप में अपनी अर्जी जरूर उन्हें देनी चाहिए। कैसे देनी चाहिए, क्या सामग्री, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए जिससे कि आपकी जो अर्जी है वो बहुत ही जल्दी उन तक पहुँचे, उन देवी देवता तक पहुँचे, उस प्रभु तक पहुँचे और आपकी वो इच्छा पूर्ण हो। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, देखिए कोई भी अर्जी है ना, कभी किसी बुरे के लिए मत लगाना। कोई भी विनती है किसी के बुरे के लिए मत करना कि मेरा पड़ोसी जो है ये इसके साथ ये हो जाए, या और पति पत्नी में अगर अनबन है तो वो एक दूसरे के लिए अर्जी लगाएं, तो कभी ऐसा नहीं होगा। अर्जी वही स्वीकार होती है जो आपके भले के लिए होती है और जो जायज़ होती है, जिसके योग्य आप होते हैं। एक व्यक्ति जो 10,000 रुपये कमा रहा है और अगर वो अर्जी लगा दे कि मैं अगले महीने 1 करोड़ रुपये कमाने लगूं महीने का, तो इस प्रकार की अर्जी नहीं होती। अर्जी आपके सामर्थ्य के अनुसार होती है। आपको भगवान वही प्रदान करते हैं जिसके योग्य आप होते हैं या हम होते हैं, और किस समय में कितना आपको देना है वो वही डिसाइड करते हैं। तो हमें अपनी अर्जी जो लगानी चाहिए, विनती जो प्रभु से करनी चाहिए, प्रार्थना जो प्रभु से करनी चाहिए, वो इन चीज़ों को देखते हुए करनी चाहिए कि वो हमारी स्वीकार हो जाए। तो कभी भी भगवान के सामने अर्जी लगाएं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अर्जी लगाएं। और आपको बता दूं, लिखित रूप में लगाई गई अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होती है, बहुत जल्दी। आप भगवान के जहाँ चरण होते हैं, अगर आप लिख के वहाँ पर एक अर्जी रख देते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, तो वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। हो सकता है आपकी शादी की मनोकामना है, हो सकता है ऐसी कोई मनोकामना है, आपका घर बन जाए, या आपके ऊपर से कर्ज उतर जाए, आपकी नौकरी लग जाए, इस प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं 1 महीने में करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। इस प्रकार की जो अर्जियां हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी। हाँ, एक समय के अनुसार होता है, समय होता है, मेहनत आप करते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्जी लगाइए। मान लीजिए आप अर्जी लगाना चाहते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, या आपका कर्ज उतर जाए, आपकी शादी हो जाए, तो ये अर्जियां स्वीकार होती है। या आपके घर में अगर औलाद नहीं है तो औलाद आपको प्रभु प्रदान करे, या आपके घर में लड़की नहीं है, लड़की आपको दे, लड़का आपको दे, या आपके बच्चों की शादी जो है वो अच्छे घर में हो जाए, इस प्रकार की अर्जियां, या आपके बच्चे पास हो जाएं अच्छे नंबरों से, जो वो काम कर रहे हैं, आपका काम चलना लगे, अपना कोई बिजनेस है आपका, आपका खुद का काम है तो वो चलने लगे। तो इस प्रकार इन कामों के लिए अर्जी लगाई जाती है। अर्जी कैसे लगाई जाती है उसके लिए मैं आपको बता दूं। एक सबसे पहले एक सफ़ेद कोरा पेपर आपको लेना है, जैसे A4 साइज़ पेपर होता है, वो आप पेपर लीजिए। साथ ही लाल पेन आपको लेना है, लाल पेन। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा हम एप्लीकेशन लिखते थे जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं में थे, उसी प्रकार से एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है। और वो जो एप्लीकेशन लिखेंगे आप, वो किस मंदिर में लिखनी है, किस मंदिर के देवता को देनी है, ये भी आपको उसमें मेंशन करना है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ मैं, तो मेहंदीपुर बालाजी का एड्रेस आपको डालना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर का एड्रेस, वैसे तो गूगल पे होता है, पर आपको बोलना है कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज की सेवा में अर्जी। इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी महाराज की सेवा में अर्जी, राजस्थान, राजस्थान, इंडिया में। तो इस प्रकार भारत में है, इस प्रकार आपको अर्जी लगानी है। आपको नीचे लिखना होता है मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा हाउस नंबर ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। आपको गली नंबर आपको लिखना है, साथ ही गांव कौन सा है, शहर तो शहर कौन सा है, राज्य है तो राज्य कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और मैं यहाँ का रहने वाला, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, और मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, या हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी आपके चरण में ये विनती है कि मेरे घर में जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, कोई ऊपरी बाधा है वो ख़त्म हो जाए, या फिर आपके घर में जो परेशानी कर्ज है वो उतर जाए,
तो आपको इस प्रकार से एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, कर्जी लगानी होती है उस लाल पेन से। और उसमें जो आप लिखेंगे पूर्ण रूप से विस्तार से लिखेंगे कि मेरे घर में जो ऊपरी की दिक्कत है, मेरे घर में ये दिक्कत है और ये परेशान करती है बाबा, इसको मेहंदीपुर में कैद करो, इसको नष्ट करो। या माता कालका के चरणों में लगा रहे हैं कि हे माँ, मेरे घर में अपनी शक्तियों का वास कराओ और हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उसका नाश करो, मेरे पितरों को शुद्ध करो। इस प्रकार से कोई भी अर्जी आप लगा सकते हैं। या फिर आपको मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, इस कर्जे को आप निपटा दीजिए, उतार दीजिए। और आपको जो भी उनका बोलना है, जैसे बालाजी की सवामनी करेंगे या फिर माता का नारियल चढ़ाएंगे या माता के दरबार में आएंगे या उनके दरबार में आएंगे, इस प्रकार से आप कुछ भी या भंडारा करवाएंगे, इस प्रकार आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आप नीचे अपने साइन कीजिए। बालाजी महाराज से उस पेपर को लेकर उसमें या किसी भी देवी देवता 11 रुपये रख के उसमें 11 रुपये रखने हैं आपको, वो पेपर लेना है और आपको विनती करनी है कि हे प्रभु, ये अर्जी मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ, चढ़ा रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और मेरे कार्य को कराइए। मैं आपके जो भी आपने ओटा है, आपने लड्डू ओटे हैं, अपने दरबार में जाना है, जो भी है मैं आऊँगा। और समय आपको सीमा रख देनी है 2 महीने में, 6 महीने में, या फिर आप उनकी मर्जी पे आप कह सकते हैं कि जब ये मेरा काम हो जाएगा तब मैं आपके दरबार में आऊँगा। तो इस प्रकार से अर्जी लगाई जाती है। और जो 11 रुपये हैं और जो वो आपने पर्ची लिखी है, उस पर्ची के अंदर 11 रुपये रख के उसको फोल्ड करने के बाद सुबह सुबह मंदिर में जाइए, पूजा करके और प्रभु के चरणों में आप रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो है वो सुनवाई होगी, बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार होगी और आपकी जो भी इच्छा है वो बाबा पूर्ण करेंगे, माता रानी पूर्ण करेंगी। तो लिखित में अर्जी दीजिए। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप लिखित में आप देंगे तो वो कृपा करेंगे और आपकी झोली भरेंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार पर जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए